नमस्कार, मैं हूं बलदेव और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से बढ़ता नाम आपनी हथाई। आपनी हथाई की टीम, मैं इस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह जी के आवास पर हूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी बीकानेर जिला भाजपा अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ कुशल निशानेबाज के तौर पे भी इनको देखा जाता है। अपने ज़माने के बेहतरीन निशानेबाज खिलाड़ी रहे हैं और वर्तमान में ये निशानेबाजी के प्रशिक्षक भी है। साथ ही साथ इनका परिचय यह भी है कि ये बीकानेर नगर पालिका जब थी, नगर परिषद था, तब ये कुछ समय के लिए सभापति भी रहे। अनफॉर्चुनेटली राजनीतिक दांवपेच में निशानेबाज को निशाना बनाया गया था और अभी वो पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जिले में निभा रहे हैं। बतौर जिला अध्यक्ष ये काम कर रहे हैं बीकानेर में और हाल ही में इन्होंने अपनी पूरे एक कुनबे को कह सकते हैं बढ़ाया है, कार्यकारिणी गठित की है जिले के अंदर। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये कार्यकारिणी गठित होने के बाद में जो एक सोशल मीडिया पे एक चर्चाएं चल रही है, चर्चाओं का दौर है कि कार्यकारिणी पर कोई सवाल उठा रहा है तो कोई कार्यकारिणी को अप्रिशिएट भी कर रहा है। तो हम इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इस कार्यकारिणी को लेके इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो सर, आपका आपनी हथाई में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, आपका आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हथाई और आपकी टीम को। कोविड के दौरान आप सबका योगदान बहुत ही शानदार था। जब सब लोग अपने घरों में थे, महामारी का एक बहुत बड़ा प्रकोप का सबके हृदय में डर था। समस्त पत्रकार के जगत सड़कों पर लेकर बारीकों के सारे समाचार सकारात्मक और जो कमियां थी उनको लेकर हम सब तक पहुंचाने का कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते मैं आप सबके इस काम को सल्यूट करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। निश्चित रूप से काफ़ी काबिल तारीफ़ आप सब ने प्रयास था। रहा विषय जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर, लगभग एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से एक 12 सदस्यों की टीम थी जिसके माध्यम से कुछ नामों के संकलन किए गए थे और जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे पास निर्देश आए थे उसमें जितने भी सक्रिय सदस्य तो वो थे जिनका लगभग एक सदस्यता अभियान के तहत जब उनके 200 रुपये की एक रसीद कटी थी उसको हमने सक्रिय सदस्य माना। और दूसरे कुछ वो सदस्य जो साधारण सदस्य जो मोबाइल से ऑनलाइन के माध्यम से बने थे। तो लगभग 750 के लगभग सक्रिय सदस्य थे। उनमें से ही हमको हमारी टीम का चयन करना था और उसमें एक अच्छी टीम बने जिसमें बाहुबल का भी ना प्रभाव दिखे, ना कोई धनबल का भी प्रभाव दिखे। पार्टी को जो मुख्य रूप से हमको क्योंकि मजबूत करना है, अगले 20-30 वर्ष तक हम राज्य में भी शासन करें और केंद्र में भी शासन करें, एक ऐसी मजबूत टीम को हम सबको तैयार करना था। चाहे वो हमारे कुछ पुराने अनुभवी साथी थे, कुछ नए थे, सबको जोड़कर समन्वय बनाकर एक ऐसी टीम को बनाने की जिम्मेदारी करनी थी। उसमें लगभग 11-12 लोगों की इस टीम ने पूरा काम किया, नामों को संग्रहित किया। और प्रदेश का और केंद्र का ये भी आग्रह था क्योंकि महिलाएं 33% की बड़ी संख्या में है तो उनको भी भरपूर मात्रा में प्रतिनिधित्व मिले, तो इसकी भी हम सबके ऊपर एक जिम्मेदारी थी। तो आपने देखा होगा कि जो 18 सदस्य की घोषणा हुई उसमें 7 महिलाओं के लिए थे, 3 SC वर्ग के लिए थे, 2 जिसमें SC वर्ग को हमने मौका दिया, 1 अभी उपाध्यक्ष का पद उसमें खाली है। अब विषय आया कि गोपाल जोशी क्यों। गोपाल जोशी गोपाल जोशी के पुत्र गोकुल जोशी हैं। एक अपने आप में शहर की राजनीति में काफ़ी बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े परिवार को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब सब जगह चर्चा की, विभिन्न मंडल अध्यक्षों से बात की, तो उनका नाम उभर के आया कि नहीं, इस व्यक्ति का रहना शहर में अत्यधिक आवश्यक है, नहीं तो शहर का हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एक BD कल्ला जी जो अभी सत्ता में है, अगर उनको कोई हराने का मादा किसी ने पहले भी दिखाया वो तो इसी जोशी परिवार ने दिखाया। उस दृष्टि से सभी कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि भाई इनके नाम की आवश्यकता है। अब दूसरा जो भानु व्यास जी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे, उनका लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव में बहुत अच्छा उनका परिश्रम किया हुआ कार्यक्रम था। उनके पास निरंतर सारे आंकड़े, कार्यकर्ताओं का नियोजन करना, एक बहुत अच्छा उनका एक अभ्यास हम सब ने देखा था। तो उनके नाम पे सभी की सहमति थी, किसी ने कहा भी नहीं, कोई नकारात्मक प्रक्रिया उनके नाम से उभर कर नहीं आई। तो सब स्वतः ही वो अपने आप ही उस स्तर पे आके अपने आप खड़े हो गए। सर, सवाल ये है मेरा कि पश्चिम विधानसभा से महामंत्री के पद पर एक भी नाम को मोहर नहीं लगी। क्या आपको नहीं लगता कोई ऐसा कार्यकर्ता था जिसको तरजीह दी जा सके? 3 महामंत्री आपने गठित किए, लेकिन तीनों ही पूर्व विधानसभा क्षेत्र से है, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को नहीं मिला महामंत्री पद को। जो हमारा मंडलों का गठन की प्रक्रिया है, 4 मंडल पूर्व के हैं, 4 मंडल पश्चिम के हैं। जो
नरेश नायक महामंत्री है, वो एससी कोटे से भी आता है और वास्तव में जिस मंडल को वो प्रतिनिधित्व करता है, नया शहर मंडल, वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, उसका वोट पश्चिम क्षेत्र पे ही पड़ता है। अतः ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई पश्चिम में से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि ये बिल्कुल सही है। हमने 2 उपाध्यक्ष पुरुष भी दिए हैं, महिला भी दी है और मंत्री के तौर पर भी दिए हैं, तो ब्राह्मण समाज को तो बहुत पर्याप्त इसमें प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। पिछले वर्ष महामंत्री के रूप में पिछले कार्यकाल में महामंत्री के रूप में दाऊलाल जी हर्ष थे, लेकिन इस बार एक एससी को अवसर मिला है, तो वो भी हम सबको स्वीकार करना चाहिए। पिछले कार्यकाल की बात जब आपने कर ही ली है, तो मोहन जी सुराणा इस बार हैट्रिक बनाने में कामयाब रहे महामंत्री के तौर पर, तो उसको किस नज़र से देखते हैं? मोहन जी एक ऐसा कार्यकर्ता का नाम है जिसने कभी विश्राम करते हुए नहीं देखा, और अगर कोई स्मरण करे, ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कोरोना काल में भी निरंतर ज़रूरतमंदों की सेवा का कार्य उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से किया। प्रवासियों की जब समस्या उठी, उनके भोजन की समस्या उठी, तो मोहन जी अपनी गाड़ी से रात को भी 12 बजे, अगर कहीं से आगरा आया है कि वहाँ 50 लोग भूखे बैठे, तो उनको उन्होंने रात को 12 बजे भी भोजन उपलब्ध कराया। तो एक ऐसा सेवा का अद्भुत उदाहरण दिया है, तो निश्चित रूप से वो महामंत्री के पद के हकदार थे। सर, पूरा अगर संगठनात्मक बीजेपी को देखें आके, तो बीजेपी ने राज्य में कांग्रेस शासन होने के बावजूद भी बीजेपी के यहाँ पे एमपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। पूर्व विधानसभा क्षेत्र की विधायक देखें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की है, और हाल ही में निगम में जो बोर्ड बना है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर का बोर्ड बना है। इन सब के बावजूद भी इस कार्यकारिणी गठित होने के बाद कहीं न कहीं भाजपा के अंदर असंतोष दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आ रहा है। क्या इस बात को आप जायज़ मानते हैं कि ऐसा अंदर खाने में विरोध चल रहा है आपके? नहीं, इसको विरोध या नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मान सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर सदस्यता अभियान देखें तो राजस्थान में लगभग 15 करोड़ आज की तारीख में 70 लाख के लगभग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बीकानेर में भी ये संख्या कम नहीं है, लगभग 44,000 के लगभग की संख्या जो ऑनलाइन तरीके से सदस्य बने। अब इतनी बड़ी पार्टी के सक्रिय सदस्य लोग, उनकी इच्छा है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन व्यवस्थाएं सारी सीमित हैं। लेकिन ये मैं सबको आपके माध्यम से आश्वस्त कर सकता हूँ कि हर कार्यकर्ता को जो उपयोगी लगेगा, क्योंकि पार्टी का कहना है सबको कहीं ना कहीं उसका नियोजन करने का अपने को कार्य करना है। अब पार्टी ने कार्य करने के तरीके बदले हैं, उसकी जैसी उसकी इच्छा होगी, जिसमें उसकी खूबी होगी, उसको उसी अनुसार कार्य देने का कार्य किया जाएगा। उसकी 100% जहाँ उपयोगिता होगी, निश्चित रूप से इसका वहाँ नियोजन किया जाएगा। क्योंकि हम विपक्ष में हैं, निरंतर आंदोलन का काल हम सबको करना है, और केंद्र राज्य सरकार वैसे भी इतनी पूर्ण रूप से विफल साबित हुई है, तो हम सबको आंदोलन के माध्यम से सबको जोड़ने का कार्य निरंतर रूप से करना है। इसमें सबको कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता और उनको अवसर मिलने का कार्य हम निश्चित रूप से करते रहेंगे। आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, तो बीकानेर में निजी बिजली कंपनी का जो मनमानी चल रही है, पूर्व में भी आपने उसके खिलाफ जयनारायण व्यास कॉलोनी में कैश वैन की हवा निकाली थी और उनका जो काम करने का तरीका था उस पर सवाल खड़े किए थे। वर्तमान में जो बिजली बिल जो अब माफ़ तो सरकार नहीं कर रही, लेकिन जो पेनल्टी लगा रही है कंपनी, और खुलेआम तौर पे वो कह रहे हैं कि नहीं पेनल्टी तो लगेगी, तो क्या आंदोलन की राह पे उतरेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिजली के समय जो स्टैंड है गलत लेके, उसका हमेशा निरंतर विरोध करती रहेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि आज जो बिजली मंत्री हैं वो बीकानेर के माननीय BD कल्ला जी हैं, डॉक्टर BD कल्ला जी। 2 वर्ष तक उन्होंने आंदोलन किया इसी कंपनी के खिलाफ, और उनका सीधा सीधा ये कहना था कि मैं जैसे ही सत्ता में आया तो इस बिजली कंपनी का बिस्तर बोरिया बांध के यहाँ से रवाना कर दूंगा। सौभाग्य से वो बिजली मंत्री ही बने, लेकिन आज मुझे समझ नहीं आता कि क्या ऐसा उनकी मजबूरी हो गई कि आज उनकी खुद की मिली भगत यहाँ से स्पष्ट होने लगी। और हमने इसका कई बार प्रेस के माध्यम से इसको हमने साबित करने का प्रयास किया, क्योंकि जब भी दाम बढ़े उसमें उनका कहीं ना कहीं सहयोग दिखा, और हमने जब भी ऐसे अवसर आए जमकर सड़कों पर विरोध किया। अब लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने बिल कलेक्शन की एक मुहिम चलाई, जिसकी हमने गाड़ियों की हवा निकालकर उनको वापस भेजने का काम किया। एक सवाल ये भी है कि ऊर्जा मंत्री जी भी कहते रहे हैं कि बीजेपी के काल में MOU हुआ, MOU इस तरीके से हुआ है कि उसको हम हटा नहीं सकते। तो ये एक बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स के बीच में आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आम जन पिछड़ा है? देखो, MOU की कॉपी या तो वो सार्वजनिक कर दें ताकि हम सब अध्ययन करके इसको देखें, क्योंकि बिजली कंपनी से जब हमने MOU की मांग करने की बात की, उन्होंने कहा कि भाई ये
हम इसको किसी की देने की स्थिति में नहीं है। तो आज कल्ला जी स्वयं इस विभाग के मंत्री, वो उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे, कोई लकीना होगा तो हम भी उनके ध्यान में लाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से बिजली कंपनी मनमानी कर रही है, और अनेकों जब मनमानी के काम होते हैं वहाँ चोरियाँ और भ्रष्टाचार स्पष्ट उजागर होता है। इसमें कहीं ना कहीं अब सरकार और इस कंपनी की मिलीभगत स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। आप आंदोलन की राह इख्तियार करेंगे बिजली कंपनी के खिलाफ? लगातार हमने यहाँ बीडी कल्ला का सर्किट हाउस में हमने ज्ञापन दिया था कि इस लॉकडाउन पीरियड के 3 महीने के बिजली के बिल वो माफ़ करें। अगर वो माफ़ करने की स्थिति में नहीं है तो उनके जो दूसरे अन्य नेता दूसरे राज्यों में जिस प्रकार की मांग करते हैं वो वहाँ पर ड्रामेबाजी बंद करें। उसके बाद हमने ये भी उनको सुझाव दिया कि कम से कम जो फिक्स आप जो चार्जेस कर रहे हैं वो लगभग 28 से 30% के लगभग चार्जेस है, उसमें ही आप कम करके राहत दें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसे हाथ खड़े कर दिए जैसे इस बिजली कंपनी के आगे पूर्ण रूप से वो नतमस्तक हों। आखिरी सवाल, राजनीतिक जीवन आपने खूब जिया है, तो इस राजनीतिक जीवन के अंदर सामाजिक पहल जो आप देखते हैं कि बीकानेर में आपके इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी सामाजिक पहल करे जिससे समाज का विकास हो, शहर का विकास हो, ऐसी कोई प्लानिंग? देखिए, कोरोना काल में एक शानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। सभी मंडल अध्यक्षों को हमने जिम्मेदारी दी। आपको आश्चर्य होगा, जूनागढ़ मंडल को हमने कहा कि आपको सिर्फ पशु सेवा का ही कार्य करना है। प्रतिदिन उन्होंने हजारों पशुओं को, उन्होंने चारा उपलब्ध नहीं हुआ तो सब्जियां खरीद के लाए, और निरंतर उनको लगभग 60 दिनों तक पशुओं को, पक्षियों को, ये सारा प्रबंध उन्होंने किया। इसी प्रकार से शेष बचे हुए 7 मंडलों ने प्रतिदिन लगभग 35,000 भोजन के पैकेट्स ज़रूरतमंदों तक को पहुंचाने का काम किया। ये कोई छोटा कार्य नहीं था, और आप इसमें देखेंगे, और प्रशासन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि कहीं भी सेवा का कार्य अगर कोई कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, और अभी तक भी ज़रूरतमंदों को वो सेवा कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। ये अद्भुत सेवा के माध्यम से जनता के बीच में जुड़ाव रखना, किसी व्यक्ति को उन्होंने भूखा सोने नहीं दिया, ये कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही कर दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। अखिलेश प्रताप सिंह जी थे जो कि स्पष्ट तौर पर बिजली निजी कंपनी के खिलाफ जो चल रही उसकी मनमानी है उसके खिलाफ बोला है कि निसंदेह पार्टी लगातार विरोध कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ऊर्जा मंत्री पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा जो कार्यकारिणी गठन में जो किचकिच सोशल मीडिया पे चल रही है इनके उन बयानों से लगभग ये खत्म सी हो जानी चाहिए। इन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया है कि किस तरीके से कार्यकारिणी को गठित किया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहे आपनी हथई के साथ। हमारे पेज को आपने अगर लाइक नहीं किया है उसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल आपनी हथई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।